हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक्सिस बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो आपको पूरी जानकारी वहां से मिल सकती है। आइए जानते हैं कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से banksdetail.com पे जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं banksdetail.com। यहाँ आपको ये पोस्ट मिलेगा, जानिए एक्सिस बैंक होम लोन कैसे लें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आप एक्सिस बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं, क्या ब्याज दर होगी, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिलेगा, कितना अमाउंट आपको लोन मिल सकता है, और इस ऐसे रिलेटेड सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या आप खुद के लिए एक घर बनाने की सोच रहे हैं या खुद के लिए एक घर खरीदना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको इस वीडियो में एक्सिस बैंक के होम लोन ऑफर के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है। आप एक्सिस बैंक से अपना घर बनाने या फिर खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। इस होम लोन की ब्याज दर मात्र 6.90% यानी कि 6.90% प्रति वर्ष के दर से लगेगी। यह होम लोन को चुकाने के लिए आपको 30 साल तक का समय मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देता जाऊंगा। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि इस होम लोन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस होम लोन की विशेषताएं, आपको लोन अमाउंट 1 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की मिल जाएगी। ब्याज दर इसमें आपको 6.90% से शुरू हो जाती है, जो कि आपको पर एनम के रेट से लगती है। लोन चुकाने की समय सीमा आपको 1 साल से 30 साल तक का समय सीमा मिल जाता है। प्रोसेसिंग फी आपके लोन अमाउंट पर 1% तक लगता है, जो कि मिनिमम होता है 10,000 रुपये प्लस GST। तो आइए आप जान लेते हैं कि एक्सिस बैंक होम लोन के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों आपको एक्सिस बैंक से होम लोन लेना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को होम लोन की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए कई तरह के होम लोन की योजनाएं उपलब्ध हैं एक्सिस बैंक की तरफ से। फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों ब्याज दरों पर होम लोन उपलब्ध होती हैं एक्सिस होम लोन पे। होम लोन चुकाने की लंबी समय सीमा मिलती है और चुनने के लिए कई प्री अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके एक्सिस बैंक की तरफ से। कई तरीकों से आप अपना लोन चुका सकते हैं। और लास्ट है कि आप फ्लोटिंग रेट होम लोन पर कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगता है। यदि आप फ्लोटिंग रेट पे होम लोन लेते हैं तो आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। एक्सिस बैंक अपने होम लोन को के अनेक स्कीम के द्वारा अपने हर ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार उनके घर बनाने या खरीदने का सपने को पूरा करती है। हर होम लोन स्कीम की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप आसानी से एक्सिस बैंक से होम लोन ले सकते हैं। आइए जानते हैं किसके लिए क्या है टर्म्स एंड कंडीशन इस होम लोन के लिए। यदि आप एक सैलरीड पर्सन हैं, यानी कि यदि आप वेतन भोगी इंसान हैं, जो कि आप कहीं जॉब करते हैं और आपको किसी तरीके का सैलरी आती है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। और यदि आप एक प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। और यदि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, जो कि जैसे डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होंगे। तो चलिए, ये 3 सेक्शन है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ले अगर सैलरीड की, तो सैलरीड लोगों के लिए है कि आप लोन लेने वाले व्यक्ति किसी सरकारी या किसी रेप्यूटेटेड प्राइवेट कंपनी से के परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। होम लोन लेते समय लेने वाले व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और लोन लेने की मैच्योरिटी पर यानी कि लोन जब आपका मैच्योर हो जाता है तब आपकी अधिकतम उम्र 60 वर्ष की होनी चाहिए, या फिर उसकी रिटायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि आप जब रिटायर कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल हो, यानी कि डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटेरिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल्स होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी में हैं आप, तो होम लोन लेते समय लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लोन की मैच्योरिटी पर आपकी उम्र अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। सैलरीड में आपको 60 वर्ष मिली है और प्रोफेशनल में आपको 65 वर्ष की अधिकतम उम्र मिली है।
सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर बात कर ले, यानी कि अगर खुद का आपका कोई बिजनेस है या फिर आप किसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगारित हैं, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले कोई भी व्यक्ति एक्सिस बैंक होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो आप एक्सिस बैंक होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम लोन लेते समय लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सबका एक ही है, सब तीनों कैटेगरी में अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम 21 वर्ष का होना ज़रूरी है होम लोन लेने के लिए। और मैच्योरिटी के डेट पे सेल्फ एम्प्लॉयड को अधिकतम 65 वर्ष होना चाहिए। यानी कि प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको 65 वर्ष की अपर लिमिट मिलती है एज की मैच्योरिटी के डेट पे, और स्टार्टिंग के टाइम पे आपको मिनिमम 21 ईयर्स के होने चाहिए। आप आइए अब जान लेते हैं कि एक्सिस बैंक होम लोन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक्सिस बैंक होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो होम लोन ले रहे हैं उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। साथ ही इसके आपको पैन कार्ड जमा करना पड़ेगा। आप किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको वहाँ पे पैन कार्ड कंपलसरी होता है, क्योंकि पैन कार्ड से आपका डाटा ट्रैक हो सकता है कि आप कहाँ कहाँ पे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरीके का लोन ले रहे हैं। इसके लिए पैन कार्ड देना तो कंपलसरी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पहचान का प्रमाण, यानी कि आपकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए आप अपना पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दे सकते हैं, वोटर आईडी की कॉपी दे सकते हैं, और भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया फ़ोटो आईडी, यानी भारत सरकार के द्वारा कोई भी एक फ़ोटो आईडी हो जिसमें आपका फ़ोटो हो और आपका एड्रेस हो, आपकी आइडेंटिटी बताई गई हो, इस तरीके का कोई भी आईडी आप दे सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आप उसकी आईडी दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ का आपका आईडी होगा, वो आईडी आप दे सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि पता का प्रमाण नेक्स्ट है। तो पता का प्रमाण कैसे आप दे सकते हैं। पता का प्रमाण देने के लिए आप आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, भारत सरकार के ने जारी किया फ़ोटो आईडी, भारत सरकार के द्वारा कोई भी जारी किया हुआ फ़ोटो आईडी आप दे सकते हैं। सरकारी कर्मचारी आईडी दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं, टेलीफोन बिल, संपत्ति कर रसीद, यानी कि आप प्रॉपर्टी टैक्स आप कोई भी तरीके का पे कर रहे हैं उसका कोई रिसीट होगा तो वो दे सकते हैं। उम्र का प्रमाण, अब आइए जान लेते हैं आपका एज का प्रूफ देने के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं। एज का प्रूफ देने के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र और एसएससी सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो मार्कशीट है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपके सिग्नेचर का प्रमाण। तो सिग्नेचर का प्रूफ आप कैसे दे सकते हैं। आपके पासपोर्ट पे सिग्नेचर होता है, इसके लिए आप पासपोर्ट का कॉपी दे सकते हैं। पैन कार्ड में भी आपका सिग्नेचर होता है, इसके लिए आप पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर किसी बैंक से आप वेरिफिकेशन करवा के बैंकर वेरिफिकेशन दे सकते हैं। आईडी और पते के प्रमाण के साथ नोटरीकृत एफिडेविट दे सकते हैं, या फिर आप आईडी और आपका पता जो है उसका एक एफिडेविट किसी नोटरी से जाके बना के आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है आय का प्रमाण। आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी मिलती होगी, आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने सर्विस का चार्ज लेते होंगे, आप अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से आपको इनकम आती होगी, तो उसका कोई भी एक इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे देना है। फिर बैंक के नाम पर प्रोसेसिंग फ़ीस चेक। ठीक है, यानी कि आप जब लोन लेने जा रहे हैं तो आपको एक प्रोसेसिंग फ़ीस देना होता है, जिसके वजह से आपका लोन सारा कुछ प्रोसेस हो पाता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो पाता है, उसके लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देना होता है। तो ये जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं, तो आप एक्सिस बैंक के नाम पे आपको एक प्रोसेसिंग फ़ीस का एक चेक देना होता है। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप देके आपका डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम करवा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि एक्सिस बैंक होम लोन के फ़ीस और चार्जेस क्या क्या है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस पहला है प्रोसेसिंग फ़ीस आपको आपके लोन अमाउंट का 1% तक लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 लाख लेते हैं तो 1 लाख का जो 1% होगा वो आपको लगेगा, यानी कि 1000 रुपये करीब। ठीक है, लेकिन यहाँ मिनिमम आपका 10,000 है, तो 10,000 रुपये लगेगा, प्लस उस पर जीएसटी जितना 18% जीएसटी लगता है तो वो 18% लगेगा, या फिर अगर जीएसटी का वैल्यू चेंज होता है आपके स्टेट और सेंट्रल के हिसाब से तो उसका चेंज होकर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिक्स्ड रेट होम लोन के लिए प्री पेमेंट चार्जेस। यदि आप फिक्स्ड रेट पे होम लोन लिए हैं और आप चाहते हैं कि आप जितना भी आपका लोन अमाउंट बाकी है उसको आप एक बारी में लमसम कुछ अमाउंट पे करके, या उसका कोई हिस्सा, एक लोन का ही पूरा एक हिस्सा आप चाहते हैं कि एक बार में मैं पेमेंट करके क्लियर कर दूं, तो वो आप अगर पेमेंट करते हैं तो जितना आपका लोन अमाउंट का बचा हुआ है उसका 2% आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद है चुकौती निर्देश चेक वापसी शुल्क। तो यानी कि अगर आप जैसे आप लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट से ईएमआई कटता रहता है हर महीने के हर महीने।
ठीक है, कि आप मान लीजिए आपका EMI अगर एक महीने का 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये आपका महीने महीने कट रहा है। तो 20,000 रुपये कट रहा है, इस कारण से किसी भी वजह से आप अगर अपना एक मंथली EMI चुकाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं और आपका चेक किसी वजह से कैंसिल हो गया या चेक बाउंस हो गया है, तो आपको 500 रुपये का, जितने बार आपका चेक बाउंस होगा या चेक क्लियर नहीं होगा, आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। चेक इंस्ट्रूमेंट स्वैप शुल्क, इस शुल्क के लिए आपको हर बार 500 रुपये लगेगा। उसके बाद डुप्लीकेट स्टेटमेंट जारी करने का शुल्क, आपका लोन का स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए किसी वजह से किसी काम के लिए, तो आप अगर जब आप अपना लोन का स्टेटमेंट आप एक्सिस बैंक से लेना चाहेंगे तो आपको 250 रुपये हर बार स्टेटमेंट के लिए चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद है डुप्लीकेट परिशोधन अनुसूची जारी करने का शुल्क। परिशोधन अनुसूची जारी करने के लिए आपको हर बार 250 रुपये लगेगा। डुप्लीकेट ब्याज प्रमाण पत्र, इंटरेस्ट का प्रमाण पत्र अगर आप बार बार डुप्लीकेट लेना चाहते हैं, जब भी लेना चाहेंगे तो आपको 250 रुपये हर बार देना पड़ेगा। उसके बाद CER SAI चार्जेस है, ये आपको 5 लाख से 50 करोड़ रुपए तक के लिए लोन के लिए लगता है। उससे अगर नीचे आप ले रहे हैं तो आपको नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आता है लोन कवर बीमा, यानी कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको उसके साथ लोन के लिए लोन कवर भी लेना पड़ता है। तो लोन कवर यदि आप इसमें लेना ज़रूरी है, यानी कि आपको लोन के साथ आपको लोन का बीमा भी करवाना जरूरी है अगर आप एक्सिस बैंक से होम लोन लेते हैं तो। अब आइए जान लेते हैं एक्सिस बैंक होम लोन EMI कैलकुलेटर क्या है। होम लोन जब भी आप लेंगे तो आप एक बड़ा लोन अमाउंट लेते हैं, तो इसके लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोन पर कितना EMI, आपका लोन पर कितना EMI कटेगा। तो आप जितने अमाउंट का होम लोन लेते हैं और जिस ब्याज दर पर यह होम लोन लेना चाहते हैं या फिर मिलता है जिस ब्याज दर पर, इसके मदद से आप जान सकते हैं कि आपको प्रति माह कितना लोन अमाउंट चुकाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास आप होम लोन की EMI कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के EMI कैलकुलेटर से अपना EMI जान सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लोन अमाउंट है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मिनिमम 1 लाख से आप 5 करोड़ तक का सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेन्योर है, यानी कितने महीने के लिए आपको लोन चाहिए, वो महीने का लोन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए उतने का। ठीक है, जितना महीना सेलेक्ट करना है महीना सेलेक्ट कर लीजिए, किस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ जैसे ही अप्लाई नाउ कीजिएगा आपको यहाँ पे EMI दिख जाएगा कि आपका पर मंथ का EMI कितना हो जाता है। यहाँ पे मंथली EMI आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप अपना EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक होम लोन EMI की जानकारी। ठीक है, तो एक बेसिक आपको बता देता हूँ कि ऑन एन एवरेज क्या क्या कैसा लगता है। ठीक है, अगर आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो आपको यदि 8% ब्याज दर से आपको ये लोन मिल जाता है तो आपको 15 साल अगर आप 15 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 39,155 रुपीज़ का आपको EMI लगेगा। अगर आप 20 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 33,832 रुपीज़ का EMI लगेगा। और अगर आप 30 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 29,770 रुपीज़ का EMI लगेगा। उसी तरीके से यदि आप 60 लाख रुपए का लोन अगर 8.50% के ब्याज दर से लेते हैं तो यदि आप 15 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 57,860 रुपीज़ लगेगा, और 20 साल के लिए ले रहे हैं तो 50,748 रुपीज़ लगेगा, और 30 साल के लिए अगर यदि आप लेते हैं तो 44,655 रुपये लगेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको कितना लोन अमाउंट का ज़रूरत है, और आप अगर चाहें तो आप इजीली आप EMI कैलकुलेटर पे आपको जितना लोन अमाउंट चाहिए, जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको अप्रूवल मिला है उसके तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि एक्सिस बैंक होम लोन को कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक के ब्रांच या वेबसाइट पर जाएं और ज़रूरी लोन अमाउंट, अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी और अपनी जानकारी, व्यवसाय की जानकारी और अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सिस बैंक का एक अधिकारी आपको लोन की एलिजिबिलिटी को समझाने के साथ साथ ब्याज दर, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य शुल्कों के बारे में बताने के लिए कॉल करेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में है कि आप एक बार जब आपका लोन एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो जाती है, यानी कि आपको अप्रूवल मिल गया कि हाँ आपको इतना इतना लोन अमाउंट मिलेगा, अगर आप उसके बाद सहमति देते हैं कि हाँ मुझे ये लोन चाहिए, तो आपको अपनी आय की संपत्ति के दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे, या एक्सिस बैंक के प्रतिनिधि आपके दस्तावेज लेने के लिए आपके घर के ऑफिस पे आएंगे। ओके, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। आपको कुछ दिन के समय आपसे लेंगे और उसके बाद आपको सारी जानकारी वो चेक कर लेंगे कि हाँ आप सक्षम हैं कि नहीं लोन चुकाने के लिए। आप प्रोसेसिंग फ़ीस का जो जमा करना है वो आपने जमा कर दिया है या नहीं किया है, आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यूज़ है, वो सारा कुछ चेक करके वो आपको कुछ दिन का समय देंगे आपको। अब उतने दिन में आप
आप भी इवैल्यूएट कर लीजिए, वो भी अपने तरीके से इवैल्यूएट कर लेंगे। यदि आप एलिजिबल हैं और कंपनी और आपकी संपत्ति के लिए लोन के लिए योग्य है, यानी कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, तो उसकी जो अगर वो लोन उसके बिहाफ में अगर आपको लोन मिल सकता है तो आपको एक्सिस बैंक से एक लोन सैंक्शन लेटर जारी किया जाएगा और आपको बैंक के साथ एक लोन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यकता होगी। तो उसके बाद आपको लोन सैंक्शन लेटर पे आपको लोन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आपको साइन वाइन सारा लोन उनका फॉर्म पे सारा साइन वाइन करना पड़ेगा। साइन वाइन आपका जैसे क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपका लोन अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि यदि अगर आपको किसी वजह से किसी तरीके का दिक्कत आता है, अगर आपको ये लोन लेने में या फिर आपको किसी तरीके का कोई जानकारी चाहिए जो शायद मैंने नहीं बताया हो और आपको उससे कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहे हो कि मैं अगर ये ऐसा करता हूँ तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसी तरीके का सवाल आता हो तो आप एक्सिस बैंक के होम लोन कस्टमर केयर में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 180041900068 पे। और उसके बाद फिर और ये अगर ये टोल फ्री नंबर है आपका और ये इन दोनों नंबर पे आपको कुछ मिनिमम चार्जेस लगेंगे कॉल के, उसके अनुसार आप इस पे चाहे तो इस पे भी कॉल कर सकते हैं 186041955555 1860500555। ठीक है, तो इसके इन तीनों नंबर का यूज़ करके आप किसी भी तरीके का एक्सिस बैंक के होम लोन के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं या किसी तरीके का शिकायत करना चाहते हैं किसी भी कारण से, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप अच्छे से इसके बारे में लोन के बारे में समझ भी पाओगे यहाँ पे। यदि अगर मेरे से कुछ कमी रह गई हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी है इसके बारे में। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी एक्सिस बैंक होम लोन के बारे में। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।